अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रूहानी पावरफुल वज़ाइफ में से आज एक अहम सबक दोस्तों की नज़र करना है, जो कि ये ख़ुद मेरा मुजर्रब वज़ीफ़ा है, मेरा ख़ुद का मुजर्रब वज़ीफ़ा है। और मैं आज भी जादू के तोड़ के लिए या किसी चीज़ के अंदर बंदिश है, बंदिश के तोड़ के लिए मैं हमेशा इसी को इस्तेमाल करता हूँ। और जो मैं तरीक़ाकार पढ़ता हूँ वो भी बताता हूँ, और जो बुज़ुर्गान दीन अपने मुजर्रबात में तरीक़ाकार लिखे हैं वो भी मैं आप लोगों की नज़र करता हूँ जैसा आपको आसान लगे। लेकिन इसकी चंद शराइत हैं। चंद शराइत बताने से पहले मैं आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सबसे पहले आप दोस्तों की नज़र करूं कि किताबुल अमल शरीफ के अंदर एक हदीस पाक है। हज़रत अबी बिन क़ाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस सूरत को पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान के सितारों के मुताबिक, हर सितारे के मुताबिक उसको 10-10 नेकियां अता फरमाता है। खुद अंदाज़ा करें कि कितनी जलील कदर सूरत के आसमान के सितारे कोई नहीं गिनती कर सकता, कोई भी नहीं गिनती कर सकता, बेशुमार हैं। और एक सितारे के मुताबिक 10 नेकियां मिलने वाली हैं इस सूरत की तिलावत करने से। फिर इसका कितना बुलंद मर्तबा इस सूरत का आप खुद सोच लीजिएगा। कि एक हदीस पाक में आता है, हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। मुस्नद इमाम अहमद के अंदर ये हदीस पाक है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मकाम पर तशरीफ़ ले गए जो कबीला बनी सकैफ की शर्की जानिब था। वहाँ पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लकड़ी की टेक लगकर बैठे और फिर हुजूर ने ये सूरत तिलावत फरमाई। तो हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ पर मौजूद थे, वो भी इस सूरत को सुनने लगे। और रावी यानी हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस सूरत को सुनकर हिफ़्ज़ कर लिया। जब अपने कबीला में वापस आए ना, तो लोगों ने पूछा कि तुम फ़लाँ जगह क्या सुन रहे थे? तो उन्होंने कहा कि मैं रब का कलाम ही सुन रहा था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस सूरत को इस तरीके से पढ़ेगा, जो मैं तरीका आगे बताता हूँ, घर के अंदर जादू है ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी काम के अंदर रुकावट है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। असरात, आसेब के असरात, जिन्नात, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल बहारा ही बहारा आ जाएंगी। इस सूरत को अगर इस तरीके से पढ़ा जाए तो ये एक सूरत तारिक का वजीफ़ा है। वस्समाए वत्तारिक 30वें पारे के अंदर यह सूरत मुबारक है। और इस वजीफ़ा को करने के लिए चंद शराइत हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि नमाज की पाबंदी लाजमी है, और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक, ये अशद ज़रूरी है। दूसरी शर्त यह है कि अपने तमाम गुनाहों से तौबा करें और आइंदा गुनाह न करने का पुख्ता आज़म करें। दोस्तों, तौबा करने से इंसान को कामयाबी मिलती है, तौबा करने से इंसान का रिस्क वसी होता है, गुनाह माफ़ होते हैं। हदीस पाक में आता है ताइबु हबीबुल्लाह, तौबा करने वाले की अल्लाह अपना दोस्त बना लेता है। तौबा करने वाले को अपने तमाम गुनाहों से तौबा और आइंदा गुनाह न करने का पुख्ता आज़म करें। और तीसरी शर्त यह है कि रोज़ाना नमाज फजर के बाद कम अज़ कम 2 रकू कुरान पाक की तिलावत के लाजमी करें, लाजमी करें। कुरान करीम की तिलावत करें। कुरान करीम की तिलावत करने के बड़े फ़ायदे होते हैं। हर हर्फ पर मौला करीम 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दरजात बुलंद होते हैं। और कुरान करीम की तिलावत करने के बाद इंसान जो भी दुआ मांगता है, मौला करीम उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। और हदीस पाक में आता है, जो सुबह सुबह उठकर कुरान की तिलावत करता है, मौला करीम सारा दिन उसका अच्छा कर देता है। कोशिश फरमाए कि रोज़ाना के बिना पे कम अज़ कम 2 रकू कुरान पाक की तिलावत के लाजमी करें। और इस वजीफ़े की अगली शर्त यह है कि सदका लाजमी करें इसको करने से पहले। हदीस पाक में आता है, सदका तो रद्दुल बला,
सदका मुसीबतों को टालता है, मुश्किलात दूर करता है। सदका जहन्नम के 70 दरवाजे बंद कर देता है। कोशिश फरमाएं कि सदका लाजमी करें, अपने करीबी गरीब यतीम मस्कीन है उन पे खर्च कर दें। मस्जिद तामीर हो रही है, हुजूर का फरमान मुबारक है कि मस्जिद की आधी ईंट भी खर्च कर देगा ना जो मस्जिद के ऊपर, मौला करीम उसका भी महल जन्नत में बना देता है। और जो या दीन की इशाअत के इदारे, जिस तरह अब हमारा इदारा है, यहाँ पर दोस्तों ज़हरी बात है, तामीराती काम भी है और तालीमी निज़ाम भी जारी है। जब दोनों तालीमाती निज़ाम, तामीराती निज़ाम इकट्ठे चल रहे हो ना तो मुश्किल बनती है। यहाँ पर तामीराती निज़ाम भी चल रहा है, तालीमी निज़ाम भी चल रहा है। मुसाफिर तलबा के राशन पानी पे खर्च करें, ज़कात के लिहाज से मदरसे के साथ ताउन करें, सदका खैरात के लिहाज से मदरसे के साथ ताउन करें। हकीकत बात है, जितना हो सकता है खर्च करें। ये थोड़ा सा भी खर्च करेंगे ना, कब्र के अंदर जब आप इसका सवाब देखेंगे, वहां पछतावा होगा कि काश के पूरी जिंदगी की जमा पूंजी इस रास्ते पे लगा देता। हजूर का फरमान मुबारक है, हुजूर ने फरमाया जो शख्स दुनिया पे रहकर कुरान की हिफाजत करता है, मौला करीम कब्र के अंदर जहन्नम की आग से उसको महफूज फरमाएगा। कोशिश फरमाए कि इस मुकद्दस काम के अंदर अपना लाजमी हिस्सा डालें। इंशाअल्लाह मौला करीम इसी के सदके करम नवाजियां फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे अलाइट बैंक अकाउंट, जाज कैश अकाउंट, इजी पैसा अकाउंट आपको नजर आ रहा होगा। कोशिश फरमाएं कि इस मुकद्दस काम के अंदर जितना हो सके ज़कात के लिहाज से ताउन करें, सदका खैरात के लिहाज से ताउन करें। ये आपका इंशाअल्लाह अज़ीज़ आखिरत के लिए ज़रिया निजात बनेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और मौला करीम इसी के सदके करम नवाजियाँ फरमाएगा। अगर घर के अंदर जादू है या रिश्ते के अंदर बंदिश की गई है जादू के ज़रिए, या किसी अमल के ज़रिए बंदिश की गई है, या रज्जत हो गई है, तो इन तमाम चीज़ों का यह हल इस सूरत के अंदर करना यह है कि इस सूरत को बुजुर्ग फरमाते हैं। पहले बुजुर्गों का तरीक़ाकार बता रहा हूँ, फिर अपना भी तरीक़ाकार बताता हूँ। बुजुर्ग फरमाते हैं कि इस सूरत को रोज़ाना घर के अंदर 41 मरतबा पानी पर दम करके उस पानी को दीवारों पर भी छिड़का जाए, और जिन जिन के रिश्ते में बंदिश है या जादू है, तकलीफ़ें हैं, उनको भी पिलाएं। 40 दिन लगातार इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर किस्म की बंदिश भी ख़त्म होगी, मौला करीम करम नवाज़ भी फरमाएगा। और जो मेरा तरीका है जादू के ख़त्म करने का वो ये है कि सूरत तारिक की आखिरी जो 3 आयतें हैं, इन्नहुम यकीदून कैदन व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा, मैं ये तरीक़ाकार इख्तियार करता हूँ जो मेरा खुद का मुजर्रब है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हज़ारों बार इसको मुजर्रब और तजर्बात कर चुका हूँ और आजमा चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी किया मौला करीम ने शफ़ा अता फरमाई है। सबसे पहले आप घर के अंदर, जिस घर के अंदर कोई रुकावटें हैं, बंदिश है, जादू टूना है, तकलीफ़ें हैं, 100 मामलात हैं, उस घर के अंदर जितने कमरे हैं उन कमरों की नुकरें तलाश करें। हर कमरे की 4 नुकरें होती हैं, उनको गिनती करें। मिसाल के तौर पर घर के अंदर 2 कमरे हैं तो ज़ाहिरी बात है फिर 8 नुकरें बन जाएगी, कोने बन जाएंगे। 3 कमरे हैं तो 12 कोने बन जाएंगे। इसी तरह बरामदे का कोना भी साथ शुमार करना है, और घर की जो सहन है 4 दीवारी, इसका भी कोना इस्तेमाल करना है। घर के जितने कोने बन जाएंगे उतने कोने के तादाद के मुताबिक स्टील के कील मंगाएं 3 इंची के, और हर कील के ऊपर अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक पढ़कर 41 मरतबा इन आयात को पढ़ना। इन्नहुम यकीदून कैदन व अकीदु कैदन फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा पढ़कर कील के ऊपर जनाब फूंक मार के दम कर दें। और जब मुकम्मल कील दम हो जाए फिर हर कील को घर के हर नुक्कर के अंदर ठोंकते जाएं। फिर हर कील वाली जगह पे हर नुक्कर के अंदर खड़े होकर 1-1 मरतबा अजान दें, और कमरे के दरमियान में खड़े होकर 3 अजानें दें। फिर रब की बारगाह में दुआ कर दें। इसी तरह दूसरे कमरे के अंदर करें, इसी तरह तीसरे कमरे के अंदर करें, इसी तरह बरामदे के अंदर करें। सिर्फ 7 दिन ये करें, मैं कहता हूं हर किस्मी बंदिश खत्म हो जाएगी और हर किस्मी जादू का खात्मा है इंशाअल्लाह अज़ीज़। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता